बांदा बहराइच राजमार्ग, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जो दुकान कल तक साईं गारमेंट्स के नाम से बहुत मशहूर थी और यहाँ पर पूरा गारमेंट का सामान मिलता था, आज लगभग 4 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास यहाँ शॉर्ट सर्किट होती है और उसके बाद इस दुकान में आग लग जाती है। दुकान का ये जो कैंपस है ये बड़े एरिया में था, इसलिए इसमें सामान ज़्यादा था। बताते हैं कि लगभग 50 लाख, नियर अबाउट 50 लाख का कपड़ा था इसमें। और ये कपड़ा जो है आप देख पा रहे हैं इस कंडीशन में आ गया। इस दुकान में एक रुमाल भी नहीं बचा है कि जिसको यूज किया जा सके। दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आग के कारण क्या हैं और कितना इसमें सामान था और आगे जो है इसको कैसे बुझाया गया और कितने समय आपको पता चला कि दुकान में आग लग गई। और आप लोग कहाँ थे, आप लोग यहाँ रहते थे कि नहीं रहते थे, बात करता हूँ। यहाँ पर पूरा एक कांच का शोरूम बनाया गया था, कुछ अवशेष मैं दिखा रहा हूँ जो कि कांच के हैं। देखो ये पूरा यहाँ पर फॉर सीलिंग कांच जितना भी जो डेकोरेट दुकान थी और दुकान ये चलती बहुत थी। ये बछरामा से शिवगढ़ के बीच में गोढ़ा गांव में एकमात्र ऐसी दुकान थी जो दर्शकों की पहली पसंद थी, साईं गारमेंट्स। शुक्ला जी, कैसे आग लगी इसमें? ये कैसे आग लगी बेटा? और हम रात में अपनी दुकान पे लेटे थे ट्रेडर्स वाले की, तो रात में दरोगा जी आए 3-4 लोग, हमको जगाए। उठने के बाद जो है बताया कि तुम्हारी आग से जो दुकान थी तुम्हारी दुकान है। तो हमने कहा हाँ। बाहर निकल के गए, इसमें देखो धुआं निकल रहा है। तो चाबी लेके आए, फिर चाबी लेके जो है उन्हीं लोगों ने खुलवाया इसको। अच्छा, शाम को कितने समय बंद किया था आपने? 8:30 बजे। 8:30 बजे उसके बाद घर चले गए? उसके बाद गए थे निमंत्रण में। हाँ, भैया लोग आए थे लखनऊ, उन्हीं के साथ निमंत्रण में गए थे। तो वहाँ से आए। रात में कितने बजे आपको? 2-2:30 बजे के आसपास मालूम? सर 2 बजे के। 2 बजे के जी, जब दरोगा जी ने बताया आपको कि दुकान में आपके जो है धुआं निकल रहा। अच्छा, कितना माल रहा होगा? लगभग सर 45 से 50 लाख से 50 लाख रुपए का। अब दुकान के अंदर में चलता हूँ जहाँ पर जो है और सामान रखा होता है। अभी भी धुआं निकल रहा है, देखिए ज़रा सा कैमरे में दिखाइए। अभी भी इन अवशेषों में धुआं निकल रहा है और आग ने इतना ज़्यादा तांडव किया है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ये दुकान की ये तो सामने का हिस्सा, इधर पीछे के हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, दुकान यहाँ भी बहुत ज़्यादा, समझ पा रहा हूँ। ये पूरा यहाँ पर माल भरा हुआ था, जैसे मैं 50 लाख 45 लाख बोल रहा हूँ, जिसका मतलब है पूरा कैंपस बहुत बड़ा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी अभी धुआं निकल रहा है। अब इस पर इंश्योरेंस था कि नहीं था, लेकिन जो भी हुआ बड़ा बुरा हुआ और इनका जो है नुकसान बहुत तगड़ा है, वो बहुत बड़ा हो गया। 50 लाख का नुकसान माने रखता है, एक आदमी को कमाने में लग जाता है पूरी ज़िंदगी। और बात करता हूँ, और कोई भी है बात करने के लिए जो यहाँ बैठते थे दुकान पे? और कोई बैठता था यहाँ पर? जी बताइए कैसे क्या हुआ? अब ये जब हम लोग 2 बजे मालूम हुआ तो मैं यहाँ दुकान पर आया। दुकान पर आकर के फिर तुरंत फायर ब्रिगेड बुलवाई गए। फायर ब्रिगेड बछरावा से एक आया, वो फिर एसडीएम साहब से वार्ता करके हमने महाराजगंज से एक फायर ब्रिगेड मंगवाया। रात में लगभग 2:30 बजे के लगभग में आ गया फायर ब्रिगेड। दोनों फायर ब्रिगेड मिल करके आग को काबू पाया गया। शुक्ला जी, नुकसान तो आपका बहुत हो गया है, तो इसमें कोई वो था क्या, बीमा वगैरह, इंश्योरेंस? अब ये कोई बीमा खास नहीं था, कुछ बैंक से वो ऋण ले रखा था, वही था। बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपका। अब देख पा रहे हैं कि किस तरह दुकान जो है धू कर जली है और यहाँ पर कुछ भी अवशेष मात्र है यहाँ पर। और जो कपड़ा था वो कपड़ा पूरा नष्ट हो चुका है। 45 से 50 लाख का नुकसान हुआ है। पूरा बहुत अच्छे से शोरूम ये बना था, आगे शोरूम बना था, पीछे भी जो है सब माल पूरा भरा हुआ था। और बछरामा से और शिवगढ़ के बीच में मैंने आपको बताया ऐसी मात्र एक दुकान थी जहाँ पर लोगों की लाइन लगती थी और विश्वसनीय दुकान थी। ये दुकान जो है चलती भी खूब थी, लेकिन अब ईश्वर को जो मंजूर था, जो विधि का विधान था वो हुआ और इनका नुकसान बहुत बड़ा हो गया। नुकसान की भरपाई समय करेगा, ईश्वर करेगा, लेकिन फिर भी जो भी हुआ बड़ा बुरा और बहुत दुखद हुआ। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीपचंद्र मिश्रा, 24 रायबरेली।